बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जो मैं आपको आईएफआर का ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूँ ये सभी चैप्टर्स में काम आ जाएगा बच्चों, इन सभी चैप्टर्स में जिनका मैंने नाम दिया है एक्सेप्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन में मैंने एबीसी तीन पार्टनर लिए हैं जिनका ओल्ड रेशियो जो है 532 है। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको जो है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 20,000 और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि आपको दे रखा है केस 1 में देयर नो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट आईएफआर और इन्वेस्टमेंट। केस 2 में इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख ही है, यानी बुक वैल्यू के बराबर ही। केस 3 में 195, केस 4 में 180, केस 5 में 175, केस 6 में 225। ठीक है बच्चों, और केस 7 और 8 ऐसे हैं कि जहाँ मैंने कह रखा है कि मान लो कि कोई आईएफआर था ही नहीं बट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या तो घटकर वो 190 रह गई या बढ़कर जो है 230 हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसको कैसे डील करा जाता है। बात करते हैं बच्चों अबाउट केस नंबर 1 की एंड 2 की भी साथ साथ, क्योंकि 1 और 2 का सॉल्यूशन सेम ही निकलेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट आईएफआर और इन्वेस्टमेंट तो आईएफआर को बांट देना ही बेटर होता है। इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको बांट के ख़त्म कर दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, और केस 2 में जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ही नहीं आया तो दैट्स वाई केस 1 और 2 दोनों का सॉल्यूशन सेम ही है। केस 3 में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 195 थी, यानी 5 कम हो रहा है, जो आराम से आईएफआर से कवर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई 5,000 की, आईएफआर है आपके पास 20,000 का, जो कि आराम से उस गिरावट को कवर कर लेगा। उल्टा 5,000 पार्टनर्स के लिए बच भी जाएगा, 15,000 सॉरी नॉट 5,000, और उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। याद रखिएगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, अगर आईएफआर बटेगा तो फिर वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ठीक है बच्चों, और केस 4 में जो है इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आई थी वो एक एग्जैक्टली 20,000 की आई थी, क्योंकि मार्केट वैल्यू 180 है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 20,000 है। तो इसका मतलब वो 20,000 का जो फॉल आया है वो आईएफआर से कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 20,000। बात करें केस 5 की बच्चों, केस 5 में बच्चों इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई 25,000 की, उसकी मार्केट वैल्यू 175 है, बट आईएफआर तो केवल 20,000 था। तो आईएफआर उस गिरावट को सिर्फ 20,000 तक ही कवर कर सकता है। जो एक्स्ट्रा गिरावट है वो हमारे लिए रियल नुकसान है, उसको रिवोल्यूशन से डेबिट किया जाएगा और उस रिवोल्यूशन लॉस को पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। केस 6 काफ़ी अच्छा केस है, समझिएगा बच्चों। केस 6 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, नई वैल्यू जो है 2,25,000 है और पुरानी थी 2 लाख। तो इन्वेस्टमेंट में आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे को आईएफआर में मत डाल दीजिएगा बच्चों। आईएफआर का जो बैलेंस है वो तो पार्टनर्स में पूरा बांट दीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। मगर जो इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा गेन हुआ है आपका, बढ़ रहा है, उसको रिवोल्यूशन में डालिए। उसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। ठीक है, और ये रिवोल्यूशन का जो एक्स्ट्रा फायदा है इसको पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। 25,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा। केस नंबर 7 की बात करते हैं और 8 की भी करेंगे साथ साथ। इन दोनों केस में आईएफआर नहीं है। केस 7 में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 190 है, यानी 10,000 की गिरावट आ रही है। उस 10,000 की गिरावट को रिवोल्यूशन के थ्रू ही कवर करा जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होती है तो क्रेडिट हो गई, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, और रिवोल्यूशन का लॉस जो है वो 10,000 हो गया और 10,000 के लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। केस 8 में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,30,000 है, यानी इन्वेस्टमेंट में 30 का फायदा हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन 30,000 और इसी रिवोल्यूशन के फायदे को पार्टनर में बांट दिया गया इन द ओल्ड रेशियो। क्योंकि केस 7 और 8 में आईएफआर था ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़े या कम हो उसका सीधा रिलेशन रिवोल्यूशन अकाउंट से ही होता है। कम होगी तो नुकसान होगा, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और रिवोल्यूशन लॉस में पार्टनर में बांट दिया जाएगा। अगर रिवोल्यूशन को कोई और पॉइंट नहीं है तो बढ़ रही है तो फ़ायदा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट रिवोल्यूशन क्रेडिट, और इस रिवोल्यूशन गेन को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा।
आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गए होंगे रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ IFR, ठीक है बच्चों, अंडर वेरियस केसेस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। थैंक यू बच्चों।